नमस्कार, मैं एसके राजीव और पटना स्टूडियो से न्यूज बायोस्कोप की एक खास पेशकश इस वक्त आप देख रहे हैं। और दरअसल में आज हम जिस मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं, यह मुद्दा वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी से जुड़ा हुआ है। मुकेश सहनी के विषय में कहा जाता है कि मुकेश सहनी का अपना जनाधार हो या न हो, लेकिन वो एक ऐसे नेता हैं जो खुद को कभी मुख्यमंत्री तो कभी प्रधानमंत्री की रेस में पाते हैं और उससे कम वो समझते भी नहीं। अब देखिए, मुकेश सहनी ने एक बार फिर से यह राग अलापा है कि बिहार में वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे अगर महागठबंधन की सरकार बनती है और कम से कम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब जरा मुकेश सहनी के इस खेल को समझिए। मुकेश सहनी ये कहना चाह रहे हैं महागठबंधन से कि भाई मेरा कद इतना बड़ा है महागठबंधन में और मैं इतना बड़ा नेता हूं पिछड़ों का कि मुझे कम से कम 60 सीट तो चाहिए ही चाहिए, और 60 सीट से अगर आप कम देंगे तो फिर उस पर तो हम मानेंगे नहीं। दूसरी तरफ उन्होंने तेजस्वी को भी यह नसीहत दे दी है कि अगर आपके जहन में यह कुछ चल रहा हो कि उप मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और होगा या फिर आप चुनाव जीतने के बाद उप मुख्यमंत्री किसी और को बनाएंगे, तो आप इस गलत फहमी में मत रहिए, क्योंकि मैं उप मुख्यमंत्री का न सिर्फ दावेदार हूं बल्कि उप मुख्यमंत्री का मैं एक बड़ा चेहरा भी हूं और आपको मेरे ही नाम पर वोट भी मिलेगा। तो ये दो चीजें मुकेश सहनी ने स्पष्ट कर दी है। लेकिन बवाल तब मचा जब मुकेश सहनी ने लगे हाथ यह भी कह दिया कि देखिए, अगर आरक्षण का लाभ निषाद समुदाय को दे दिया गया तो फिर तो मोदी जी के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे, अपना प्राण भी दे देंगे। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि मुकेश सहनी ने विधिवत पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बातें कही है। अब इसके क्या मायने निकाले जाए? एक तरफ आप तेजस्वी यादव को धमका भी रहे हैं कि भाई हम तो मुख्यमंत्री बनेंगे ही, हमको 60 सीट चाहिए ही। दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी के लिए तो अपना हम जान भी दे देंगे। यानी कहीं ना कहीं से मुकेश सहनी का मोदी प्रेम अभी भी गया नहीं है। और आपको याद होगा कि आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले सबसे पहले इस खबर को न्यूज बायोस्कोप नहीं चलाया था कि मध्य रात्रि में मुकेश सहनी और दिलीप जायसवाल की मुलाकात होती है और उसमें मुकेश सहनी दिलीप जायसवाल के सामने यह प्रस्ताव रखते हैं कि अगर उनके मांगों को मान लिया जाए तो मुकेश सहनी फिर से बीजेपी के साथ आ सकते हैं। यानी कि एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश जो है वह मुकेश सहनी कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है तेजस्वी से कि तेजस्वी इस पर आप संज्ञान लीजिए, क्योंकि एक तरफ उप मुख्यमंत्री खुद को घोषित करना, 60 सीट मांगना और फिर वहीं दूसरी तरफ कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए जान भी दे सकता हूं, तो ये तमाम बातें एक जगह पर रह करके एक साथ नहीं चल सकती हैं। लेकिन मुकेश सहनी जी तो सुधरने से रहे। मुकेश सहनी को यह पता है कि जब तक वो इस तरीके की बातें नहीं करेंगे तब तक उनको महागठबंधन में कम से कम बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलने वाली है। और एक चीज़ और आपको याद दिला दें कि 2020 में भी महागठबंधन के साथ थे मुकेश सहनी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले 2 दिन पहले अचानक वो एक पटना के निजी होटल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जाकर के घोषणा करते हैं कि महागठबंधन से वो किनारा कर रहे हैं और अब वो एनडीए के साथ जा रहे हैं। तो मुकेश सहनी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। यानी कि मुकेश सहनी हर एक तरफ अपना चारा फेंक रहे हैं। अब ये बात अलग है कि मुकेश सहनी के बंसी में आखिर कौन सी मछली आकर फंसती है। क्या वाकई में तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को 60 सीट देते हैं, उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं, या फिर नरेंद्र मोदी जी मुकेश सहनी के बढ़ते कद को देखते हुए निषाद समुदाय को आरक्षण का लाभ दे देते हैं और फिर मुकेश सहनी उनके लिए अपनी जान भी छिड़कते रहेंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। हमारे चैनल न्यूज बायोस्कोप स्टेट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और तब तक के लिए कैमरा पर्सन नीतीश के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बायोस्कोप। नमस्कार।